लोग मुंतज़िर बैठे हैं और लोगों की ये ख्वाहिश भी है कि बच्चों के सर पर दस्तार हो जाए, फिर हज़रत खिताब फरमाए तो लुत्फ़ और आएगा। बहरहाल हज़रत की ये ख्वाहिश थी कि पहले तकरीर हो जाए, फिर बाद में दस्तारबंदी का प्रोग्राम रखा जाए। लेकिन मैं बहरहाल इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा कि वो जो ज़िम्मेदारान हजरात हैं, सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, वो आगे तशरीफ़ लाएँ और वो बच्चे जिनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान रखा जाएगा वो भी आगे तशरीफ़ लाएँ। ये आज हमारे और आपके लिए एक अजीम सआदतमंदी और खुशबख्ती का पल है कि आज इस इलाके में बीर गाजी की सरजमीन पर, जहां पर आज से चंद साल कब्ल कोई इदारा ऐसा नजर नहीं आ रहा था जहां से अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हो, और इस खेत और खलियान में दीन रसूल का अजीम किला जिन्होंने कायम करने का इरादा किया, लायक सद मुबारकबाद है मुहिब्बुल उलमा मुखय्यिर कौम व मिल्लत जनाब असलम साहब क़िबला और उनके रुफ़क़ा और उनके साहबजादगान बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। वो तमाम हज़रात जिन्होंने अपनी दिन रात की जफ़ा और मेहनत से थोड़े ही वक्त में ये एक अजीम इदारा मदरसा ज़हीरुल उलूम का क़याम करके कौम को एक अजीम सरमाया दिया है, और उनकी ये मेहनत और काविशी का नतीजा है कि आज हम और आप अपनी माथों की निगाहों से ये देख रहे हैं कि आज इस इदारे से 4 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीने में मुकम्मल कुरान पाक महफूज कर लिया, और उलमा पीराने तरीक़त के हाथों आज उनके सर पर दस्तारबंदी का हसीन मंजर आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे। यकीन जाने दीन का काम अगर कोई आलिम करे या हाफिज करे तो एक गुना उसमें इंसान को हैरत नहीं होती कि ये तो इसी लाइन का बंदा है, लेकिन जब दीन का काम कोई ऐसा शख्स करे जो न कभी किसी इदारे के दरवाजे पर गया हो, किसी तरसगाह में बैठा हो, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम उलमा की जानिब से जनाब मुहिब्बुल उलमा असलम साहब क़िबला और उनके बरादरान को और उनके तमाम तर साहबजादगान को कि उन्होंने जो है अपना कीमती सरमाया, कीमती वक्त इस इदारे को दिया, और ये इदारा आज वो मंजिलें तय कर रहा है कि इंशाअल्लाह इसका जो नतीजा है वो आज हमारे आंखों के सामने है। और हम ये उम्मीद रखते हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इस इदारे को दीन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि दस्तारबंदी के बाद आप बिल्कुल सुकून और इत्मीनान के साथ बैठें, क्योंकि आज हमारे लिए इंतहाई खुशी की बात है कि जहां ये अजीम मंजर है वहीं पर आज इंतजामिया ने जिस जात को बुलाया है, यकीन जाने सालों पहले उनकी तारीख ली जाती है, तब कहीं जाकर तारीख मिलती है। ऐसी जात को बुलाने में कामयाबी हासिल की है मुअज़्ज़म भाई ने, वो अजीम जात जिन्होंने कलील वक्त में पूरे आलम इस्लाम के सुन्नियों के दिलों पर कब्जा कर लिया है, और ये उनकी इश्क़ रसूल की अलामत है कि एक मुख्तसर से वक्त में पूरी दुनिया पर खुसूसियत के साथ पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा करके तमाम तर लोगों के दिलों में इश्क़ रसूल की शमा रोशन कर रहे हैं।
ये कौन सी जात है, इसका तारुफ तो अभी हमारे नाज़िम साहब ने कर दिया। मैं मुख्तसर अंदाज में बताना चाहता हूँ कि शहर भीलवाड़ा के राजस्थान के एक अजीम मनसब क़ुज़ात पर जो फायज हैं वो शख्सियत है हजरत अल्लामा मुफ्ती अशरफ जिलानी साहब क़िबला कि जिनको आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। हजरत का नायाब खिताब होगा और यकीन जाने मेरा विजदान है कि आज जब यहाँ से आप उठेंगे तो आप ये अपने दिल में महसूस करेंगे कि आज हम मदरसा ज़हीरुल उलूम के सहन में जो बैठे थे तो खाली हाथ वापस नहीं आए, बल्कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत की शमा अपने सीनों में रोशन करके हम अपने घर वापस आए हैं। क्योंकि ये वो बेबाक खतीब, ये उम्दा खतीब और एक ऐसा मुजाहिद है कि जब दुनिया ने देखा कि एक मुजाहिद जिस पर जुल्म और सितम के बादल ढाए गए और गैरों ने ये सोच लिया कि इसको दबा दो तो इस्लाम की सरबत बुलंदी के लिए कोई उठेगा नहीं, लेकिन ये उसकी कम फहमी थी, ये उसकी कम अक्ली थी। मैं ये कहता हूँ कि तुम एक सलमान को दबाओगे, हजारों अशरफ जिलानी पैदा हो जाएंगे, पैदा हो जाएंगे। क्योंकि सुनो, ये सिर्फ अशरफ नहीं है, ये जिलानी है, जिलानी है, निस्बत है गौसे आजम की जानिब, निस्बत है बड़े पीर की जानिब। और जिसकी निस्बत उनकी जानिब हो जाए तो आला हजरत फरमाते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ऐसी अजीम जात आज हमारे आपकी आंखों के सामने तशरीफ फरमा है। आप बिल्कुल इधर उधर ना करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, दस्तार बंदी का हसीन मंजर मुलाहजा फरमाएं, उसके बाद हजरत का नायाब खिताब होगा। तमाम हजरात अपनी अपनी जगह पर बैठकर ये खूबसूरत मंजर समाअत कर लें। अब आए मदरसा ज़हीरुल उलूम के तमाम तर स्टाफ और अराकीन लायके मुबारकबाद है, खुसूसियत के साथ हजरत हाफिज़ो कारी जावेद अहमद साहब, जिनकी मेहनत और काविशों का नतीजा ये आपके सामने है। मैं नाम लेना चाहता हूँ जिनकी दस्तारबंदी होने वाली है। नंबर वाइज आगे आए। मोहम्मद आतिफ बिन जमील अहमद, जो कोड़ापुर फूलपुर के रहने वाले हैं। मोहम्मद आतिफ बिन जमील अहमद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा लगाएं, नारा लगाएं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत। दूसरा नंबर मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन मोहम्मद शरीफ, जो सीधी एमपी के रहने वाले हैं। तीसरा नाम सरफराज अली बिन शरफुद्दीन, जो मिर्जापुर के रहने वाले हैं। लायके मुबारकबाद इनके वालिदैन भी हैं कि जिनकी मोहब्बतों, इनायतों, शफ़क़तों से आज उनके साहबजादगान के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ुल कुरान बांधी जा रही है। अल्लाह ताला इन हुफ़ाज़े किराम के सदक़े में उनके वालिदैन और इस इदारे के तमाम जिम्मेदारान की मग़फ़िरत फरमाए। चौथा नंबर मोहम्मद इरशाद बिन मोहम्मद हनीफ, जो सीधी एमपी के रहने वाले हैं। मोहम्मद इरशाद बिन मोहम्मद हनीफ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। मैं